माता बहनें, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सबको मेरा जोहार नमन। जोहार। साथियों, आपके बीच में आया, सम्मान मिला। आज पहला अधिवेशन है भारत आदिवासी पार्टी का। और जितने भी दिख रहे हैं, मैंने कई बार अलग अलग पार्टियों की जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्रामों में देखा कि गांव में बसें लगती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इस अधिवेशन में आए हुए लोगों के लिए कोई बस लगी थी। फिर भी इतनी संख्या में आए। आज यहां आकर ये बताने का अवसर मिला है कि भारत आदिवासी पार्टी को लाने की जरूरत क्या पड़ी थी। आज हमारा समाज 70 सालों से दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ में चल रहा था। बारी बारी से उन्होंने शासन किया और ये कहते रहे कि हम गरीबों के साथ हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम गरीबी मिटा के रहेंगे। और उन्होंने धीरे धीरे हमारे समाज के हक अधिकार धीरे धीरे खत्म करते रहे। धीरे धीरे हमारे समाज को, बोली समाज का फायदा उठाते रहे और हमारे समाज के साथ शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कमजोर करते गए। धीरे धीरे हमारे समाज को हाशिए की तरफ लेके आ गए। कई सालों से हमारे लोगों ने संघर्ष किया। संघर्ष के बाद में इतना बड़ा कारवां खड़ा हुआ हमारे बीच में। हम लोग आज कि कई सालों से परेशान रहे। अभी चुनाव नजदीक है। कुछ लोग इतने दिन दिल्ली और जयपुर की ऐसी कमरों में बैठते थे, अब गिरगिट की तरह बदल के हमारे बीच में आने लग जाएंगे। उन लोगों से हमको समझना है कि जब हमारे साथ में 1167 पद के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब तुम कहां थे? ये हमारे युवा लोगों को पूछना है कि जब हमारे 4 साल की छात्रवृत्ति खाई जा रही थी, तब तुम कहां थे? जब हमारे यहाँ पर शिक्षा का व्यापार हो रहा था, तब तुम कहां थे? ये बात हम लोगों को समय समय पर पूछनी पड़ेगी। काकी डूंगरी के मुकदमे हुए, हजारों लोगों के साथ में आज भी मुकदमे झेल रहे हैं। मेरे कई युवा साथी नौकरी में अड़चन आ रही है। आज 4 साल हो गए। मेरे जैसे कई नौजवान बीएड करने वाला, बीए करने वाला, पढ़ाई करने, किसी ने फीस भरने के लिए माँ के गहने बेचे, तो किसी ने खेत गिरवे रखा और उनकी जगह पर आज उनको 4 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली। और गहलोत साहब अपनी बड़ी बड़ी थैलियां जो करोड़ों का सामान है वो आपको बीच में पहुंचाया जा रहा है। हमारे पैसों का मोबाइल वितरण किया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि हमको मोबाइल नहीं चाहिए, फ्री की शिक्षा चाहिए, हमको फ्री किताबें चाहिए, हमारी बहन बेटी की सुरक्षा चाहिए। आज बारी बारी से ये लोग शोषण करने वाले थे। जब हमारे जरूरत पड़ी 4 साल तक किसान जो अन्न उगाने के लिए अपने बूंद बूंद पसीने की सिंचाई करता है, तो पूरे देश का पेट भरता है, उन किसान को खाद बीज के लिए सड़कों पे लड़ना पड़ा, तब तुम कहां थे? ये मेरे युवा साथियों, आपको अब वक्त आ गया पूछने का। जब कोरोना काल की महामारी आई, तब हमारे लोग मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे। उनके साथ में उनके पांवों में छाले आ गए थे चलते चलते, और उनको लेने के लिए कोई नहीं आया। और विदेशों से हवाई जहाज में लोगों को लाया जा रहा था। तब तुम्हें पूछना पड़ेगा कि तुम कहां थे? ऐसे वक्त में धन्य है वो 84 की जनता जिन्होंने उगते सितारे को निकाला था और जिसकी रोशनी से पूरा देश प्रभावित हुआ था। जो रात दिन रतनपुर की बॉर्डर पर रहकर हमारे समाज के लोगों का भला किया। अब वक्त आ गया है कि पिछले 5 साल तक, 5 साल ही नहीं 70 साल का हिसाब लेने का। अब वक्त आ गया है हमको समझदारी दिखाने का। अब वो लोग गिरगिट की तरह रंग बदल के आपके बीच में आएंगे, रिश्तेदारी दिखाएंगे, क्षेत्रवाद बताएंगे, गोत्रवाद बताएंगे। इन सब को आपको देखना है और समझना पड़ेगा कि कौन हमारे बुरे वक्त में खड़ा था और कौन हमारे अच्छे वक्त में साथ है। जब बारी आती है चुनाव की, तब अपने अपने ऐसी कमरों से निकल कर आएंगे। किसी को ममरी देंगे तो किसी को बोतल का पविया पहुंचाएंगे, किसी को। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले राजा के रानी की खोज से पैदा होने वाला था, वो राजा बनता था। अब लोकतंत्र के अंदर आप में से जो चाहोगे उसको राजा बना सकते हो। ये लोकतंत्र की ताकत है और वोट की ताकत है। इस वोट की ताकत को हमको समझना पड़ेगा।
समझना पड़ेगा कि जो ये फैसला आप लोग करने जा रहे हो, ये फैसला 5 साल का करने जा रहे हो। अगर 5 साल का फैसला एक बोतल पविया में बिकने के लिए दे दिया तो 5 साल तक हमारे साथ बीतेंगे। जब हमारे क्षेत्र के किसान सड़कों पर रो रहे थे, तब उनके बीच में जब मैं गया, हमारे जो आदिवासी परिवार के साथी हर जगह काम कर रहे थे, हर साथी काम कर रहे थे और उन किसानों को रोते हुए खाद बीज दिलाया था। तब किसान वो दर्द दुख भूल जाता है जब चुनाव के 10 दिन तक बड़े बड़े पोस्टर बैनर और हेलीकॉप्टर उतारा जाता है। तो 5 साल के दर्द दुख को नहीं भूलना है। हमारे समाज को यह याद दिलाना है कि आपका एक वोट आने वाला 5 साल तय करेगा। आपके घर में बेटा बच्चा है, उसका भविष्य तय करेगा, आपके सपनों को तय करेगा।